बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चौधरी, आपका मेज़बान यूट्यूब चैनल पे। और आज है 19 मई, सोमवार का दिन। बड़ी अहम खबरें हैं आज। शहबाज शरीफ साहब ने नए इलेक्शन का मुतालबा किया है। अद्वियात के हवाले से माली इख्तियारात खत्म होने की बात है और चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट, अहम इंकशाफात। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, ताकि जो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो बर वक्त आप तक पहुंच पाएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखते हुए अपने कमेंट्स और आरा से ज़रूर आगाह करते रहिएगा। शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर और सदर मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप हैं, जिनके हवाले से नैब केसेस की बातें हम पिछले कई दिनों से सुनते आ रहे हैं। जिनमें वो नैब अथॉरिटीज के सामने हिचकिचाहट और बड़े पसोपेश के बाद पेश हुए, लेकिन नैब को मुतमईन करने में बुरी तरह नाकाम हो गए और फिर उनके हवाले से बातें आती रहीं कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इन केसेस में उनका बचना मुहाल है। वाकई वज़रा ने यह मुतालबा भी किया कि उनका नाम ई सीरियल पे डाला जाए। शाहजाद अकबर ने, शिबली फराज ने अभी तक उनका नाम ईसीएल पे तो नहीं डाला जा सका, लेकिन शुनीद है कि उनका नाम वॉच लिस्ट में डाल दिया गया है। और अगर अब उन्होंने कोशिश की बैरून मुल्क जाने की, तो उन्हें एयरपोर्ट अथॉरिटीज की तरफ से रोक कर यह बता दिया जाएगा कि वो सफर नहीं कर सकते। इंडिया से अद्वियात मंगवाने के हवाले से बहुत बातें हुई। जो रिपोर्ट पेश हुई उसमें बताया गया कि इजाजत तो सिर्फ जान बचाने की अद्वियात के हवाले से दी गई थी कि उन्हें इंडिया से इंपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन उस इजाजत की आड़ में वजारत सेहत से वाबस्ता एहलकारों ने लातादाद दीगर अद्वियात भी मंगवा ली और इस तरह से वजारत के एहलकारों ने बहुत पैसे बनाए। और जब जफर मिर्जा साहब से इस हवाले से हुकूमत की तरफ से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा जी मैं लाइलम हूं इस हवाले से। और अब उनके माली इख्तियारात उनसे वापस ले लिए गए हैं और इससे पहले सेक्रेटरी को भी चेंज किया जा चुका है। आज
वफाकी काबीना की होने वाली इजलास में काफ लीग के तारिक बशीर चीमा साहब ना सिर्फ शामिल नहीं हुए बल्कि उन्होंने खुल के ऐलान कर दिया कि हम काबीना इजलास का बाईकाट कर रहे हैं। और चूंकि चौधरी बरादरान के हवाले से नैब का जो मामला है वो हल नहीं हो पा रहा, लिहाजा हमारा और हुकूमत का मामला अब अदालतों में ही चलेगा। तो इस तरह से लगता है कि काफ लीग भी पीटीआई के इत्तेहाद में अपने इत्तेहादियों से कुछ फासले बढ़ाती चली जा रही है। सबसे बड़ी खबर आटा चीनी स्कैंडल पे जो कमीशन बना था उसके हवाले से है। कमीशन के सरबराह वाजिद ज़िया जो पनामा जेआईटी को भी हेड कर चुके हैं और उनकी सलाहियतों का पूरा पाकिस्तान मोतरफ है कि किस तरह से उन्होंने एक वाइट कॉलर क्राइम की पूरी तनदेही से तफ्तीश की और फिर उसमें मुलव्विस किरदारों को इस तरह से पकड़ा कि वो अदालतों से नाअहल करार पाए, जेलों में गए और पाकिस्तान की पूरी सियासत उनकी जेआईटी की बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से बेपनाह अंदाज में मुतासिर हुई और अब तक उसके असरात से नहीं निकल पाई। अगरचे उस दौर में भी उन्हें बेतहाशा धमकियां दी गई, ना सिर्फ वाजिद ज़िया साहब को बल्कि उनके जेआईटी के साथियों को भी, लेकिन उन्होंने किसी भी धमकी की परवाह नहीं की और पूरी दयानतदारी से अपने काम में जुटे रहे। इसी तरह चीनी स्कैंडल के हवाले से जब कमीशन की सरबराही उनके हाथों आई तो उन्होंने बगैर लगी लपटी रखे चीनी में अरबों रुपए बनाने वाले किरदारों को बेनकाब किया और चीनी कमीशन की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी। उसके बाद 25 अप्रैल को फिर उन्हें 3 हफ्ते फ्रांसिक ऑडिट के लिए दिए गए और फ्रांसिक ऑडिट में भी बेपनाह चीजें और खुल के सामने आई और अब वो 3 हफ्ते भी पूरे हो चुके। इस दौरान वाजिद ज़िया कमीशन को धमकियां भी दी गई, वजीर आजम पाकिस्तान तक ये बातें पहुंची भी और उन्होंने इसका सख्त नोटिस भी लिया। चीनी कमीशन ने वफाकी वजीर असद उमर को बुलाया, उनसे तफ्तीश की गई, उनसे पूछा गया कि वफाक ने किस तरह चीनी की एक्सपोर्ट और सब्सिडी के हवाले से फैसले किए। उनसे तफसीलन इंक्वायरी हुई। उसके बाद वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदर को भी तलब किया गया और वो पेश हुए
और उन्होंने भी चीनी कमीशन को अपने हवाले से मुतमईन करने की कोशिश की। दीगर लोग भी पेश हुए, लेकिन वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को जब बुलाया गया तो पहले तो वो कोशिश करते रहे कि वो किसी तरह पेश ना हो। तो जब बार बार बुलाया गया तो उन्होंने कानून का सहारा लेते हुए अटॉर्नी जनरल सिंध से यह कहलवा दिया कि चीनी कमीशन के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, TORs, उनके तहत वजीर आला सिंध को चीनी कमीशन तलब नहीं कर सकता। ओमनी ग्रुप की बेशुमार शुगर मिल्स हैं सिंध में, और पता नहीं वो क्या छुपाना चाहते हैं शुगर के हवाले से, जो नहीं चाहते कि चीनी कमीशन की रिपोर्ट में उनका नाम भी आए। बहरहाल वो पेश नहीं हुए और कमीशन में उनकी गैर हाजिरी लगा दी गई। जहांगीर तरीन और खुसरो परवेज, जिनके नाम शाया की गई चीनी रिपोर्ट में नुमाया थे, जहांगीर तरीन के हवाले से खुद उन्होंने और उनके साथियों ने बड़ी कोशिश की कि उनकी मुलाकात वजीर आजम इमरान खान से हो पाए और इस तरह से चीनी कमीशन के हवाले से कुछ बर्फ पिघलती नजर आए। असद कैसर, स्पीकर कौमी असेंबली, परवेज खटक साहब, फवाद चौधरी, मुराद सईद और राजा रियाज उनकी हमायत में भी खुल के सामने आए। सबने चाहा कि किसी तरह जहांगीर तरीन और वजीर आजम इमरान खान के दरमियान बर्फ पिघले और उनकी मुलाकात हो पाए, लेकिन वजीर आजम अपने कानूनी और इखलाकी स्टैंड पर खड़े रहे, अपना मौकफ छोड़ने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जब तक कमीशन की रिपोर्ट नहीं आ जाती और जहांगीर तरीन अपने आप को क्लियर नहीं करवा लेते, उस वक्त तक मुलाकात का इम्कान मुमकिन नहीं। इसी तरह ये सारे मामला चलते रहे और चीनी कमीशन को जो टाइम दिया गया था वो पूरा हो गया। आज चीनी कमीशन की तरफ से फाइनल रिपोर्ट के लिए 4 दिन और मांगे गए कि रिपोर्ट फाइनल करने के लिए मजीद 4 दिन दे दिए जाएं, लेकिन इस्लामाबाद से आने वाली खबरों के मुताबिक चीनी कमीशन को ये इजाजत नहीं मिल पाई और उन्हें कहा गया है कि वो फौरी तौर पर ये रिपोर्ट तैयार करके हुकूमत के हवाले करें। मुनस इलाही, जहांगीर तरीन, खसरो परवेज और दीगर लोग जिनके नाम पहले ही इसमें आ चुके, और अब जो रिपोर्ट दी गई है उसमें भी ऑपोजिशन और हुकूमत के अंदर के लोगों को मुलव्वस करार दिया गया है इस सारे मामले में, और
ये सारे जो बड़े बड़े नाम हैं उनके हवाले से ये सिफारिश की गई है कि ये रिपोर्ट नैब के हवाले कर दी जाए ताकि वो इन बड़े नामों के खिलाफ रेफरेंस बना के उन्हें कानून के सामने पेश करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहले से ही ये असूली मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं कि इस रिपोर्ट को ना सिर्फ मिन्नो-आन तस्लीम किया जाएगा बल्कि उसमें जो सिफारिशात की जाएंगी उन पर भी अमल किया जाएगा और इस चीज़ का कतन लिहाज नहीं रखा जाएगा कि इस सारे मामले में मुलव्विस लोगों का ताल्लुक अपोजिशन की सफ़ों से है या पीटीआई के अंदर के लोग इसमें बराह रास्त मुलव्वस हैं। रिपोर्ट में यह बता दिया गया है कि सब्सिडी चीनी के हवाले से जो दी गई गलत थी। चीनी की एक्सपोर्ट में धोखा दिया गया था। चीनी माफिया ने बेनामी अकाउंट्स का इस्तेमाल किया था टैक्स बचाने के लिए और अफगानिस्तान को चीनी भेजी ही नहीं गई लेकिन सब्सिडी ले ली गई और फिर चीनी एक्सपोर्ट करने की आड़ में चीनी एक्सपोर्ट करने के नाम पे मुल्क के अंदर चीनी बेतहाशा महंगी बेची गई और उसमें खरबों रुपए कमाए गए। और ये सारी रिपोर्ट इसमें बहुत सारे पर्दानशीनों के नाम और फिर नैब के हवाले से रेफरेंस बनने का मामला। तो ये सारी आज की अहम तरीन खबरें। उम्मीद है चीनी कमीशन की रिपोर्ट के बाद और इनमें मुलव्विस किरदारों को कानून के हवाले करने के बाद आईपीपीस और दीगर स्कैंडल्स जिनके जरिए मुल्क को दोनों हाथों से लूटा गया वो भी सामने आएंगे और कर्जा जो दूसरे मुल्कों से लिया गया 6,000 अरब से 30,000 अरब तक पहुंचाया गया नवाज और जरदारी गवर्नमेंट्स की तरफ से, उसके हवाले से जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट भी सामने आएगी और जिन जिन लोगों ने मुल्की वसाइल का बेदरज़िया किया और उन्हें दोनों हाथों से लूटा वो सारे आने वाले दिनों में जेल की सलाखों के पीछे पड़े हुए नजर आएंगे।